जुर्म पर उभारना, साजिश करना या मुआवनत मरकजी जुर्म की तरह समझा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा, चेयरमैन पीटीआई पर लगी दफात पे उम्र कैद या सजाए मौत है। शाह महमूद को इसी तनाजुर में देखा जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदम मौजूदगी में बेंचेस की तश्कील और केस मार्किंग कैसे होगी। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सर्कुलर जारी कर दिया, जिसके मुताबिक बेंचेस तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस का ही होगा। चीफ जस्टिस की अदम दस्तयाबी पर एडिशनल रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस से हिदायत लेंगे। केस मार्किंग का इख्तियार दस्तयाब सीनियर जज को हासिल होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने इख्तियार रेगुलेट करने की सिफारिश की। अमरीकी सफ़ीर की नवाज शरीफ से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मरियम नवाज भी मौजूद थीं। वकीला इंतजार करें, आशाना इकबाल रेफरेंस पर अदालत आज ही फैसला सुनाएगी। जज के रिमार्क्स पर प्रोसिक्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह एहतसाब अदालत में जमा करवा दी। नायब के मुताबिक आशाना इकबाल उन मुकदमात में से है जिनका फैसला सुनाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया। अटॉर्नी जनरल से मुशावरत करके रिपोर्ट जमा करवाई गई। अल्लाह करे सीधे हो जाए। मैं तो यहाँ था ही नहीं। जी। अब आप सवाल ऐसे करते हैं जो कि मैं मुनासिब नहीं समझता। अभी तक मैं 68-61 में हूँ। आपका तो दिल है कि मैं अंदर ही जाऊँ। नहीं सर, ये और मैं सर आपका 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद और शेख राशिद की अबूरी जमानतों में 25 नवंबर तक तोसी। रावलपिंडी एटीसी ने पेशी पर आए शेख रशीद का कहना था, चिल्ले से 3 दिन पहले मुझ पर एक भी मुकदमा नहीं था। आज 23 मुकदमात में सरकार ने मजीद तैयारी की इस्तदा की है। 1 हफ्ते में मालूम हो जाएगा हम पर कितने मुकदमात हैं। फ़ज़ाई आलूदगी ने पंजाब को जकड़ लिया। 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन, तमाम तालीमी इदारे बंद। दोपहर 3 बजे के बाद दफातर, बाजार, जिम और सिनेमा खोलने की इजाज़त। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन समेत 10 अजला शामिल। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सर फहरिस्त। माहरीन की शहरियों को मास्क लगाने और एहतियाती तदाबीर की हिदायत। पंजाब हुकूमत का कहना है कि आवाम और हुकूमत मिलकर ही इस आफत के मुज़र असरात से बच सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ चीफ का इसराइल से गजा में जंग बंदी का मुतालबा। मार्टिन कहते हैं किसी नामुमकिन चीज़ का नहीं, सिर्फ जंग बंदी का कह रहे हैं। अहले गाज़ा को हौलनाक हालात में सांस लेने का मौका दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा के अल-शिफा अस्पताल में बिजली बंद होने से 1 हफ्ते में 40 मरीज जाँ बाप हो चुके हैं। गजा पर इसराइल की मुसलसल बमबारी, शहदा की मजमूई तादाद 12,000 से तजावुज कर गई। खान यूनिस में सेहूनी फौज के फजाई हमले में 26 फलस्तीनी शहीद, ज्यादातर बच्चे शामिल। नसीरात कैंप पर भी बमबारी, 18 बेघर फलस्तीनी शहीद हो गए, मुतादिद मलबे तले दफन। शहादतों में इजाफे का खदशा, रफा में 2 मुकामात पर बमबारी, 16 अफराद शहीद। इसराइल ने गजा में अल-फलाह स्कूल पर बमबारी करके भी दर्जनों शहीद और जख्मी कर दिए। जेबालिया में रिहायशी इमारतों पर गोलाबारी की गई, जिसमें दर्जनों फलस्तीनी शहीद हैं। गजा में राब्ते न होने की वजह से शहादतों की तस्दीक में मुश्किलात का सामना। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। गजा में अस्पताल और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश समेत 5 मुल्कों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रुजू कर लिया। इसराइली जंगी जराइम की तहकीकात की इस्तदा। इसराइल के गजा में मजालिम के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज। इटली के पीसा टार पर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। और मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी, जुमे को मजीद 6 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। 3 दिन के दौरान शहीद कश्मीरियों की तादाद 8 हो गई। हमारी हुकूमत में तालीम मुफ्त होगी, जो वालिद बच्ची को तालीम से महरूम करेगा वो जेल जाएगा।
हम यकसा तालीमी निज़ाम मुतारिफ कराएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लिया में खवातीन कन्वेंशन से खिताब। कहा, जमात इस्लामी सूदी निज़ाम का खात्मा करेगी, करप्शन खत्म करके 300 यूनिट तक बिजली फराहम करेगी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली गौहर अयूब अदालत के बाद इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज दोपहर 3 बजे हरीपुर में अदा की जाएगी। सदर, निगरान वजीर आजम और दीगर सियासतदानों का इजहार अफसोस। अहले खाना से ताज़ियत। गौहर अयूब PTI रहनुमा उमर अयूब के वालिद थे। कराची के इलाके कोरंगी में रात गई शादी की तकरीब में गोली चलने से जख्मी होने वाला 13 साल का लड़का अरीब दौरान इलाज इंतकाल कर गया। गोली चलाने वाला जख्मी मुलजिम गिरफ्तार, जमान टाउन थाने में मुंतकिल कर दिया गया। कराची में एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने रईस कोर्ट में 1.5 माह से यरगमाल बनाए गए 2 नौजवान 18 साल रेयान और 15 साल रिजवान बाजियाब करा लिए। फायरिंग के तबादले के बाद एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान ने नौजवानों को नौकरी का झांसा देकर अगवा किया। लवाहिकीन से 60 लाख रुपए तावान का मुतालबा कर रखा था। SSP AVCC जीशान शफीक के मुताबिक मुलजिमान बैनुल-सूबाई गिरोह के कारिंदे हैं, कई बार जेल जा चुके हैं। लाहौर में रात गए ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुतादिद नौजवान पकड़कर हवालात में बंद कर दिए। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म के बाद से पुलिस 4 दिन से 1632 कम उम्र ड्राइवर्स गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर चुकी है। पाकिस्तान में तखरीबकारी का मंसूबा। चमन के एहतजाजी धरने को निशाना बनाकर इल्जाम पाकिस्तानी इदारों पर लगाया जाएगा। वजीर इत्तलात बलोचिस्तान ने घिनौनी साजिश का पर्दा चाक कर दिया। जान अचकजई ने बताया, जोब से मुत्तसिल अफगान इलाके में मंसूबा साजी की गई। दहशत गर्दों के ठिकानों की तफसील अफगान हुकूमत से शेयर की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कराची में गैर मुल्की तारकीन वतन के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन। कोरंगी की बस्तियों गुलजार और बिलाल कॉलोनी में पुलिस की भारी नफरी और लेडी पुलिस सर्चर्स मौजूद। जदीद आलात की मदद से मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जा रही है। एक साल से जायद बंद रहने के बाद अवाम एक्सप्रेस दोबारा पटरियों पर दौड़ेगी। पाकिस्तान रेलवे का अवाम एक्सप्रेस को 20 दिसंबर से बहाल करने का फैसला। अवाम एक्सप्रेस कराची कैंट से सुबह 7 बजे रवाना होकर अगले रोज शाम 6 बजे पेशावर कैंट पहुंचेगी। अवाम एक्सप्रेस को गुज़िश्ता साल अगस्त में रेलवे ट्रैक ज़ेर-ए-आब आने की वजह से बंद किया गया था। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम का इंतखाब। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज, डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज और कप्तान शान मसूद ने सर जोड़ लिए। कौमी स्क्वाड और टीम मैनेजमेंट का ऐलान अगले हफ्ते होगा। जराये का कहना है हफीज हेड कोच और बैटिंग कोच के फराइज भी निभाएंगे। कौमी टेस्ट स्क्वाड का कैंप लाहौर में ही लगाए जाने का इम्कान। ऑस्ट्रेलिया की टीम में कितने मैच विनर थे? ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक इजाफा हो गया, हाँ, मिचेल स्टार्क का पिछले मैच से। ऑस्ट्रेलिया बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही है। मुझे नहीं लगता कि 1 साइडेड मैच होगा। अच्छा। फाइट होगी, एक कांटेदार फाइनल नजर आना चाहिए। फाइनल से पहले ही ट्रॉफी भारत को देनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम में मिचेल स्टार्क मैच विनर हैं। बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इज़हार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा, दोनों टीमें जबरदस्त हैं। फाइनल में कांटे का मुकाबला होगा। नाकाबिल शिकस्त भारत ट्रॉफी का हकदार है। अजहर अली बोले, होम टीम से तवक्कुआत ज्यादा होती हैं, भारत पर प्रेशर तो होगा। अदनान सिद्दीकी बने मेहमान और खेला मासूमाना खेल वसीम बादामी के साथ। मुस्तफा चौधरी ने चाहत फतेह अली खान का रूप धारा और अपना गाना सुनाया। आदि ने कॉमेडी का तड़का लगाया।
और वर्ल्ड कप फाइनल के लिए अहमदाबाद स्टेडियम में तैयारियां जारी। रंगारंग इख्तितामी तकरीब के लिए स्टेडियम में रिहर्सल जारी। मशहूर गुलकार प्रीतम चक्रवर्ती और जुनेदा गांधी तकरीब में परफॉर्म करेंगे।